नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रहे हैं आप लोगों को प्राइम क्लासेस विथ एमडी सर चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैथ में हम लोग परसेंटेज चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे और उसी से संबंधित आज 7वां क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग परीक्षा पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे, परीक्षा में पास फेल पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी हुआ था। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे मिश्रण पर आधारित कुछ क्वेश्चन, है ना। और ये भी टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकांश एग्जामों में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही साथ ये जो मिश्रण से संबंधित स्थिति हम बताएंगे आज, अर्थात इस मिश्रण से एक अलग से आपका एक चैप्टर भी बन जाएगा। मतलब इस परसेंटेज में मिश्रण का कुछ यूज है, लेकिन स्पेशली मिश्रण से एक आगे हम लोग चैप्टर के बारे में भी अध्ययन कर जाएंगे, है ना। और यदि यहाँ पे ये स्थिति आपको स्पष्ट हो जाती है तो समझिए कि वहाँ पे आपको बहुत आसानी से वो चैप्टर ही पूरा स्पष्ट हो जाएगा, ना। ठीक है, देखिए मिश्रण मतलब होता क्या है। मिश्रण के बारे में होता क्या है पहले ये जान लेंगे। मिश्रण का मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक वस्तु, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं परस्पर किसी भी अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वही क्या होता है, आपका मिश्रण होता है। जैसे चीनी पानी का मिश्रण, चीनी और पानी, चीनी को पानी में डालते हैं तो चीनी पानी में पूर्णतः घुल जाता है, तो एक तरह से वो भी मिश्रण हो जाता है ना। तो ऐसे ही आपको कई तरह की स्थिति इसमें देखने को मिलेंगे, है ना। अर्थात ये मुख्यतः दो पदार्थों से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो वो जो नए पदार्थ बनता है वो आपका मिश्रण होता है। और उन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन कहे जाएंगे इसमें, वही परसेंटेज से रिलेटेड। तो देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह रहा है आपका कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है ना। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए, है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करने के हम लोग दो तरीके जानेंगे, जो आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं ना। पहला तो एक तरह से हम पता कर लेंगे कि जो 300 ग्राम चीनी है, अर्थात यहाँ जो चीनी है या जो मिश्रण है 300 ग्राम चीनी के घोल में, ये मिश्रण है 300 ग्राम का आपका मिश्रण है। अब मिश्रण का मतलब किस चीज़ का मिश्रण है, तो चीनी का घोल है। और चीनी किस में घुलता है, पानी में घुलता है। अर्थात इसमें चीनी और पानी दो पदार्थ मिले हुए हैं और चीनी और पानी को मिलाने के बाद से ये 300 ग्राम बना हुआ है। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं क्या कि इस 300 ग्राम में आपका चीनी भी होगा और पानी भी होगा। तो इस 300 ग्राम में कितना चीनी है, 40% चीनी है। चीनी की मात्रा कितनी है आपकी, 40%। और मिश्रण, ध्यान रखिए, मिश्रण जो भी होगा, जो भी पदार्थ मूल अवस्था में रहता है वो अपने आप में 100% होता है। मतलब मिश्रण जो था 100% था, उसमें से 40% चीनी हो गया तो बचा कितना, 60% आपका ये पानी हो गया। मतलब जो 100% का मिश्रण था उस मिश्रण में चीनी और पानी मिले हुए थे, तो उसमें से 40% का पास चीनी था, तो जो बचेगा 100 में से 40 हट गया तो बचा क्या आपका 60% पानी बचेगा। अब जब परसेंटेज में मात्रा मिल गया तो आप इस ग्राम में भी मात्रा बता सकते हैं इसका, है ना। अर्थात 300 ग्राम का 40% कितना होगा, तो आप पता कर लेंगे यहाँ से 300 का 40% मतलब 40 बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 हट गया, 4 3 12 120 ग्राम। मतलब 300 ग्राम में से 120 ग्राम आपकी चीनी है। मतलब मात्रा तो पता करना ज़रूरी है कि उसमें कितने ग्राम चीनी है, कितने ग्राम पानी है। जब 300 में से 120 ग्राम चीनी है तो जो बचेगा वही आपका क्या होगा, ये पानी होगा। तो 300 में से आप 120 ग्राम हटा दीजिएगा तो बचेगा कितना, 180 ग्राम। अर्थात इस मिश्रण में 180 ग्राम पानी है। अब कहा क्या रहा है, मतलब कि जो भी ये मिश्रण है उसकी उस मिश्रण में जो जो पदार्थ मिले हुए हैं उन दोनों पदार्थों की मात्रा हम अलग अलग कर देंगे। हमेशा दोनों पदार्थों की मात्रा अलग करना ही पड़ेगा आपको, ना। या आप जुबानी भी कर सकते, इतनी प्रक्रिया जुबानी भी कर सकते हैं। कैसे, 300 ग्राम का 40%, 4 3 12 120 हो गया, 120 चीनी हो गया, तो 300 में 120 हटेगा, 180 हो गया आपका पानी। अर्थात इतनी प्रक्रिया आप जुबानी कर सकते हैं। लेकिन अब आगे कह रहा है उसका जवाब चलेंगे, है ना। कह रहा था कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिला दें, है ना। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिला, मतलब इसमें चीनी मिलाने के बारे में बातें कर रहा है। कितने ग्राम चीनी मिला दें, अर्थात कि घोल में 50% चीनी हो जाए। मतलब इसमें कितना मिला दें, मान लीजिए कि 100 ग्राम चीनी मिलाते हैं तो इसमें अब इस घोल में हो गया 50% आपका क्या हो गया, इसमें 50% चीनी हो गया। मतलब कि 120 ग्राम में 100 ग्राम और हम चीनी मिलाते हैं तब उस मिश्रण में चीनी कितना हो गया आपकी, 50% हो गई, 50% हो गई। तो जब मिश्रण में अब चीनी 50% हो गई तो उसी मिश्रण में अभी तो पानी भी तो है ना। तो पानी कितना % होगा, तो पानी कह सकते हैं ये भी 50 होगा, क्योंकि मिश्रण तो हमेशा 100 ही रहेगा। 100 में से 50 चीनी हो गया तो 50% क्या होगा आपका, ये पानी होगा। अब स्पष्ट हो गया। तो जब इतना प्रक्रिया आपको दिख जाएगा
तो अब यहाँ से आप जुबानी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जुबानी करने का मतलब ये हो कि अब इसका तरीका ये है, इससे आगे हल करने का तरीका यही है कि जिसकी मात्रा में वो वृद्धि कर रहा है उसको हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। जिसमें वृद्धि नहीं करता है, जिसके मान में परिवर्तन नहीं करता है, उसी मान को लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा 180 ग्राम क्या आपका पानी पहले था, और अभी भी अब जैसे इसमें चीनी की मात्रा मिलाया तो अब उस मिश्रण में पानी की मात्रा 50%, अर्थात चीनी ही मिश्रण में चीनी की मात्रा ही बढ़ा है, पानी पहले जितना था अभी भी उतना ही है। मतलब पानी अब 50% है और अब उसी मिश्रण में पानी 180 ग्राम भी है। पानी जितना था उतना ही है ना, तो अभी भी पानी उसमें 180 ग्राम ही है, और लेकिन परसेंटेज में पानी कितना हो गया 50% हो गया। तो अब देखिएगा ये दोनों एक ही रूप हैं, ये दोनों अब का मान एक ग्राम में है, संख्या में है, और अब का मान एक परसेंटेज में है। तो आपको पता है कि जब किसी क्वेश्चन में एक ही रूप में दो मान ज्ञात होते हैं ना, एक मतलब कि दोनों रूप में एक ही मान ज्ञात होते हैं, तो हम करते क्या है, वहाँ से संख्यात्मक मान को सबसे पहले लिख लेते हैं। इन दोनों में जो संख्या वाला मान होगा उसको सबसे पहले लिख लेंगे, और उसी का मान परसेंटेज वाला इसके बट्टा में कर देते हैं, इसके बट्टा में कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये किसके बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा होगा उसी की परसेंटेज के मान से गुणा कर देते हैं। तो क्या बताना था आपको, चीनी की मात्रा बतानी थी ना, तो अब ये पता कर लीजिए कि चीनी की मात्रा अब कितनी है। तो चीनी की मात्रा अब इसमें 50% है ना, तो 50 से यहाँ पर आप गुणा कर देंगे। जैसे ही 50 से गुणा करते हैं तो ये मिल जाएगा अब चीनी की मात्रा, 50 से 50 हट गया, अर्थात अब ये होगी 180 ग्राम। मतलब अब चीनी की मात्रा होगी 180 ग्राम, अब चीनी की मात्रा होगी आपकी 180 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि पहले चीनी थी 120 ग्राम, अब होगी 180 ग्राम। तो बढ़ा कितना मिलाया जाए, अर्थात इसमें कितना और मिलाएं, तो 120 में हम कितना और मिला दें कि 180 हो जाए। तो 180 में से 120 को घटा दीजिए, क्या बचेगा आपका 60 ग्राम। अर्थात बढ़ाएगी मात्रा, मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि 120 में 1 से जोड़े थे तभी तो 180 आया था ना, अर्थात x इक्वल टू हो गया आपका 180 माइनस 120, x इक्वल टू हो गया आपका 60। अर्थात चीनी की मात्रा 60 ग्राम और बढ़ा देते हैं आप, तब जाके अब उस घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाएगी। यह स्पष्ट है। अब देखिएगा ये, अब इतनी प्रक्रिया आप तो लिख के हल किया ना, यदि प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस आपको स्पष्ट हो जाएगा, तो आप इसे जुबानी भी अनुसार पढ़ सकते हैं। कैसे, इतना चीनी की मात्रा यहाँ पे 120 ग्राम था, चीनी की मात्रा कितना मिला है कि उसकी मात्रा 50% हो जाए, तो जब ये 50 हो गया तो ये भी 50 होगा, अर्थात दोनों परसेंटेज में मान बराबर है। तो अब जिसके मान में परिवर्तन नहीं करता है, जिसके मान में परिवर्तन नहीं करता है उसको ऐसे को ऐसे छोड़ देते हैं ना, और उसी को लेकर हल करते हैं। अर्थात ये मात्रा आपका 50% है अब, और अब ये पानी 180 ग्राम है, क्योंकि पानी में किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 50% 180 के बराबर है, तो हमें चाहिए था 50%। जब यहाँ 50% 180 के बराबर है तो ये भी 50% 180 के ही तो बराबर होगा। तो 50% 180 के बराबर हो गया, पहले तो 120, अब हो गया 180, बढ़ा कितना 60। अर्थात यहाँ से जुबानी भी कर सकते हैं आप, है ना। मतलब एक तो ये तरीका हो गया, एक और तरीका देख लीजिएगा, है ना। यहाँ देखिएगा तरीका ये है, मिश्रण दिया आपका, मिश्रण दिया कितना 300 ग्राम, और 300 ग्राम में 40% चीनी है, 300 ग्राम में 40% चीनी है, तो चीनी की मात्रा आप अलग से कर लेंगे, 300 का 40%, है ना, 120 हो गया आपका। तो जब चीनी 120 हो गया तो पानी 180 ग्राम हो गया। इतना तब जुबानी कर सकते हैं ना, ऐसे हम यहाँ पे इसको शो कर दिए समझाने के लिए, लेकिन आप लोग उतना जुबानी कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब जो जैसे करो वैसे करेंगे। कह रहा था कि इसमें मतलब मिश्रण में कितने ग्राम चीनी और मिला दें कि नए मिश्रण में 50% चीनी हो जाए। मतलब चीनी इसमें और कितना मिला है कि नए मिश्रण में 50% चीनी हो जाए। तो देखिएगा चीनी पहले 120 था, इसमें हम 1 से मिला देते हैं, तो जब चीनी की मात्रा 1 से बढ़ाएंगे तो फिक्स मिश्रण भी तो 1 से बढ़ जाएगा ना, मिश्रण में भी 1 का वृद्धि हो जाएगा। अब नया जो मिश्रण हुआ वो 300 प्लस 1 ग्राम हो गया, और अब जो चीनी हुआ वो 120 प्लस 100 हो गई। इतनी प्रक्रिया आपको लिखने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि जब मैंने बढ़ाया तो मान लिया कि 1 से बढ़ा दिया, लेकिन जब जैसे ही वो बढ़ाया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मात्रा बढ़ाने के बाद अब चीनी की मात्रा परसेंटेज में 50% हो गई।
तो अब करेंगे क्या, अब जैसे ही यहाँ पर बढ़ा है तो ये तो मात्रा ग्राम में बढ़ा है ना, तो इसी ग्राम वाले को परसेंटेज में बदल दीजिएगा। जैसे ही ग्राम वाले को परसेंटेज में बदलेंगे तो परसेंटेज वाला मान दे ही चुका, उसी के बराबर हो जाएगा। अर्थात 120 प्लस x ग्राम चीनी को परसेंटेज में बदलना है। तो आपको पता है कि जिसको परसेंटेज में बदलना होता है उसको अंश में, और जिससे बदलना होता है उसको हर में। तो चूंकि 120 प्लस x को हमको परसेंटेज में बदलना है मिश्रण के आधार पर, तो मिश्रण कितना था, अब 300 प्लस x था, मिश्रण क्या था आपका 300 प्लस x था, और इसमें क्या किया, अब 100 से गुणा कर देते हैं, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे 120 प्लस x को परसेंटेज में बदलने के लिए 120 प्लस x बटा 300 प्लस x लिखे, तो उसको परसेंटेज में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे ही 100 से गुणा किए तो ये पूरा चीनी की मात्रा अब जो थी वो परसेंटेज में हो गई, और अब चीनी की मात्रा परसेंटेज में कितना आपका 50% भी है, तो यही 50 के बराबर हो जाएगा। आपको बस यही लाइन लिखना है ना, आपको इतना चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बस यही लाइन लिखेंगे, क्योंकि चीनी की मात्रा पहले 120 थी, x बढ़ा दिए तो 120 प्लस x हो गया। अब पहले मिश्रण 300 था, जब चीनी 1 से बढ़ा तो मिश्रण भी तो 1 से बढ़ जाएगा, तो मिश्रण हो गया आपका 300 प्लस x, ये हो गया। अब उसी चीनी को परसेंटेज में बदलते हैं तो परसेंटेज में चीनी की मात्रा हो जाती है अब कितना, 50% हो जाती है। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो एक कैसे इसमें गुणा होगा, 120 प्लस x रहेगा इजकल टू, सॉरी 120 में 2 से गुणा भी तो है ना, कहाँ गुणा 2 इजकल टू 300 उधर चला जाएगा, 300 प्लस x, 50 ये कट गया 100 2 बार में। ठीक है, अब ये हो गया 120 गुना का 240 प्लस 2x इजकल टू 300 प्लस x वाले को इधर ले जाइए, 240 को उधर ले जाएगा, तो 2x माइनस x इजकल टू 300 माइनस 240, 200 में से एक x का घटाएंगे, x इजकल टू 60, अर्थात x की मात्रा आपको बताना था और x का मान क्या मिल गया 60, मतलब उसमें चीनी की मात्रा आप 60 ग्राम बढ़ा देते हैं तब जाके उस मिश्रण में चीनी की परसेंट मात्रा 50% हो जाएगी। ठीक है, स्पष्ट है। तो ये दोनों टाइप आपका मान हो गया। इसी पर आधारित आइए क्वेश्चन फिर करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन इससे उसी पैटर्न पर है, कहा था कि 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए, है ना, 30% रह जाए। तो देख लीजिएगा यहाँ पर जो मिश्रण है आपका वह अम्लीय मिश्रण है ना, और टोटल मिश्रण कितना आपका 9 लीटर का है, मिश्रण है आपका 9 लीटर, और ये परसेंटेज हमेशा कितना होगा आपका 100% का होगा, और इसमें आपका अम्ल व जल है, अम्लीय मिश्रण है ना, अम्ल है और पानी है या जल भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करा 50% अम्लीय 9 लीटर, अम्ल की मात्रा 50% है, तो ये पानी की मात्रा भी क्या होगी आपकी 50% भी होगी। तो इसकी मात्रा 9 लीटर का 50%, लीटर में तो आप ज्ञात करेंगे, तो 9 का 50 मतलब कि 50% आधा का शो करता है ना, आधा भी कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 लीटर हो गया आपका, अर्थात ये अम्ल की मात्रा 4.5 लीटर, तो ये भी क्या होगा आपका 4.5 लीटर ही होगा। ठीक है, अम्ल और पानी की मात्रा मिल गई, इतना आप जुबानी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ऐसे एक बार इतना हम लिख भी लेते हैं। अब कह रहा है इसमें कि इसमें अम्लीय सांद्रता कितनी मिला दें कि 30% ही अम्लीय सांद्रता आ जाए, मतलब इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% आ जाए। इसमें पानी मिलाने के बारे में बात कर रहा है, तो मान लेते हैं कि इसमें 1% पानी मिलता है, तब जाके अम्लीय सांद्रता अम्ल की मात्रा कितनी हो जाती है आपका 30% रह जाती है। मतलब जब पानी मिलाते हैं तो इसमें अब अम्ल की मात्रा 30% आ जाती है, तो जब ये 30 है तो ये क्या होगा आपका 70 होगा ना, तभी तो 70-30 होगा। अब देखिएगा, तो अभी बताए पिछले टाइप में, हम पिछले क्वेश्चन में कि जिसकी मात्रा में वृद्धि करता है उसे छोड़ देते हैं, और जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करता उसी को हम लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब इस मिश्रण में 30% आपका अम्ल है, और पहले अम्ल जो था ये 4.5 लीटर था, तो अभी भी ये अम्ल इसमें 4.5 लीटर ही है, क्योंकि अम्ल के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अब ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ हो गए, तब करेंगे क्या, संख्यात्मक मान, अम्ल का संख्यात्मक मान बट्टा में उसी का परसेंटेज का मान।
और फिर जिसके बारे में पूछा जाए हमको पानी की मात्रा चाहिए तो पानी वाले से गुणा कर देंगे, हम 70 से गुणा कर देंगे। अर्थात 0 से 0 हटा दीजिएगा, 3 से 45 कटेगा, 15 बार में एक असम दशमलव होता है, एक असम दशमलव लगा देंगे, 15 साथ होता है 105, एक असम दशमलव होता है, अन्य दशमलव लगा देंगे। अर्थात ये हो गया 10.5 लीटर। 70% कितने लीटर के बराबर हो गया? 10.5 लीटर के बराबर हो गया। मतलब पहले पानी था 4.5 लीटर, अब हो गया 10.5 लीटर, तो बढ़ा कितना? 6 लीटर। अर्थात ये x का मान हो गया आपका 6 लीटर। पहले 4.5 लीटर था, अब हो गया 10.5 लीटर, तो बढ़ा कितना? 6 लीटर। और यही बताना था, मतलब x इक्वल टू कह सकते हैं हम लोग 10.5 माइनस 4.5 मतलब 6 लीटर। ऑप्शन में है 6 लीटर, अर्थात ऑप्शन में क्या आना है आपका, मतलब कि सी वाला ऑप्शन ही क्या होगा आपका? सही होगा। तो यह स्पष्ट है। ऐसे ही दिख रहा है लंबा, लेकिन लंबा है नहीं। आप अधिकांश जुबानी कर सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका देख लीजिएगा आप लोग। 50% आपका अम्ल है तो 50% आपका जल भी होगा। 4.5 लीटर 4.5 लीटर आपका ये दोनों अलग अलग हो गए। अब किसकी मात्रा बढ़ा रहा है? इसकी मात्रा बढ़ा रहा है, पानी की मात्रा बढ़ा है। तो 4.5 में क्या किया? 1 लीटर बढ़ा दिया। तो पूरा मिश्रण 9 लीटर था, उस मिश्रण में भी 1 लीटर बढ़ जाएगा ना। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए अब 100 से गुणा करते हैं, तो अब पानी की मात्रा कितनी हो जाती है? 70% हो जाती है। नहीं सॉरी, ये 4.5 x था ना, तो अब पानी की मात्रा 70% होगा। हाँ, तो इक्वल टू क्या होगा आपका? 70% ही होगा, है ना। ये 0 से 0 हटा दीजिएगा आप लोग, 10 से गुणा है, तो ये हो गया 45 और प्लस 7x इक्वल टू 7 9 63 प्लस 7x, यही होगा ना। सॉरी, ये 10 से गुणा हो रहा है ना, तो ये 10x होगा आपका। अब 10x और माइनस 7x इक्वल टू 63 माइनस 45, ये हो गया 3x, इसको 45 और 13 में से 5 गया 8, 5 4 गया 1, है ना। तो 3 6 18, तो x का मिलेगा आपका 6, मतलब x का मान क्या मिलेगा आपका 6। ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। तो यह स्पष्ट है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर आधारित। देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 50 kg शीशे और टिन के मिश्रण में 60% शीशा है ना। तो इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। अर्थात अब ये जो मिश्रण है वो 50 kg का है ना, और ये अपने आप में 100% भी होगा। इसमें क्या आपका? इसमें शीशा है और टिन भी है, शीशा है और टिन है। तो शीशा की मात्रा कितनी है? शीशा और टिन में 60% शीशा है, इसकी मात्रा 60% है, तो ये क्या होगा? 40% होगा। अब देखिए 50 kg था, 50 में से 60% ये है, तो 50 का 60% पता कर लेंगे कितना होगा। 2 0 से 2 0 हट 6 5 30 kg है, मिल गया। तो 50 में से 30 kg शीशा, तो 20 kg आपका हो जाएगा टिन। ये तो मात्रा मिल गई, अलग अलग मात्रा आप ज्ञात कर लिया। अब कहना था इसमें कितना शीशा मिलाने पर, शीशा मिला रहा है ना, शीशा कितना मिला दें, माने कि x मिलाने पर मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। ये हो गया 75%। तो जब ये 75 होगा तो अब यह जो होगा आपका कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि 100 में से 75 ये शीशा हो गया, तो 100 में से 25 यानी 25 आपका क्या होगा? और 3 हो जाएगा। अब तो हम करते हैं जिसकी मात्रा में परिवर्तन करते हैं उसको छोड़ देते हैं, जिसके मात्रा में परिवर्तन नहीं किया उसको हम लेते हैं। तो 20 बट्टा क्या हो जाएगा आपका? 25। हमको चाहिए क्या चीज़? ये चाहिए शीशा ना, शीशा 75, हम इससे गुणा कर देंगे। 25 तियाँ हो गया 75, 20 तियाँ हो गया 60। मतलब कि 75 से गुणा करने का मतलब ये हुआ कि अब इस मिश्रण में शीशा की मात्रा हो गई आपकी 60 kg। 60 kg। तो पहले ये शीशा था 30 kg, अब हो गया 60 kg। तो बढ़ा कितना आपका? 30 kg था, 60 kg हो गया, तो बढ़ा कितना? 30 ही न बढ़ेगा। तो 60 में से 30 हटा दीजिएगा, तो मिल गया आपका x का मान 30 kg। अर्थात 30 kg से मिश्रण में शीशा मिलाना पड़ेगा। या दूसरा तरीका भी, मात्रा तो तुरंत, जैसे 50 का 60%, तो 5 का 30 kg हो गया। तो जब शीशा 30 kg हो गया तो टिन हो गया आपका 40 kg, सॉरी 20 kg। मात्रा ऐसा जुबानी कर लेंगे। अब किसकी मात्रा बढ़ा रहा है? ये शीशा की मात्रा बढ़ाने की बात कर रहा था। तो शीशा आपका है 30 kg, तो 30 kg में क्या आप x को बढ़ा दिए। जैसे 30 kg में आप x बढ़ाएं तो मिश्रण में भी तो x बढ़ जाएगा। तो मिश्रण 50 था, 50 + x हो गया।
तो अब उस मिश्रण में ये क्या था, शीशा कितना हो गया, 75 हो गया ना। मतलब इसमें यदि आप 100 से गुणा करते हैं तो वही 75% के बराबर हो जाएगा। अब 25 या 75, 25 होगा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई से निकल दीजिए आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 30 प्लस 4 से भी तो गुणा है ना इसमें, तो 4 क्या हो जाएगा 120 प्लस हो गया 4x इक्वल टू, इससे उधर गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 150 प्लस 3x। 100 लेकर एक पक्ष में 4x माइनस 3x इक्वल टू 150 माइनस 120, अर्थात x इक्वल टू हो गया आपका 30। तो उसमें कितना शीशा मिलाना पड़ेगा, 30 kg शीशा मिलाना पड़ेगा। तो स्पष्ट है, ऐसे भी आपका 30 kg ही मिला और वैसे भी आपका 30 kg ही मिल रहा है ना। तो जो आपको आसान लगे वो तुरंत लागू कर सकते हैं। स्पष्ट है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा भिन्न इससे। हाँ दोस्तों देखिएगा, अब ये अलग टाइप का थोड़ा सा भिन्न है, पिछले टाइप से थोड़ा सा भिन्न है ना। इसमें कहा था कि 40% एल्कोहल के 5 लीटर बिलियन में, मतलब 5 लीटर का बिलियन है, अर्थात बिलियन आपका 5 लीटर का यहाँ पर लिख देंगे। मतलब मिश्रण है ये 5 लीटर का, ये मिश्रण है जो अपने आप में 100% का होगा। और यही 2 हिस्सों में बटा है, जिसमें एल्कोहल है और क्या आपका पानी है। एल्कोहल है और पानी है। तो एल्कोहल की मात्रा 40% एल्कोहल है, एल्कोहल की मात्रा होगी 40%, तो पानी की मात्रा होगी 60%। तो चूंकि मात्रा लीटर में थी तो लीटर में 5 का 40% कितना होगा पता कर लेंगे। 0 से 0 हट गया, 5 दूना का 10, 2 दूना का 4, मतलब ये हो गया 2 लीटर। एल्कोहल 2 लीटर, तो 5 लीटर में से 2 लीटर एल्कोहल हट गया तो बचेगा पानी। पानी की मात्रा हो गई आपकी 3 लीटर। अब देखिए क्या कह रहा था, है ना। अब इसके बाद से जुबानी कर सकते हैं। अब ये कह रहा था कि बिलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए बिलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। नए बिलियन में एल्कोहल की मात्रा, चूँकि इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया तो 1 लीटर पानी मिलाया तो अब ये हो गया 4 लीटर। अब एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, मतलब अब एल्कोहल कितना लीटर है, 2 लीटर में। तक एल्कोहल बढ़ा नहीं है, एल्कोहल जितना था उतना ही है अभी भी, है ना। अर्थात तो अब बताना है कि अब एल्कोहल कितना % हो गया। तो एल्कोहल अब कितना है, 2 लीटर है। अब मिश्रण कितना हो गया, 2 लीटर एल्कोहल, 4 लीटर द्रव, टोटल हो गया 6 लीटर। तो उसी 6 लीटर के मिश्रण में 2 लीटर का एल्कोहल कितने % के बराबर है। तो आपको पता है कि जिसको परसेंटेज में बदलना हो तो उसको अंश में, एल्कोहल को परसेंटेज में बदलना है तो एल्कोहल अब 2 लीटर है, 2 लीटर अंश में हो गया। और जिससे बदलना हो तो उसका हर में, तो परसेंटेज किससे बदल हम देखते हैं, मिश्रण से देखेंगे, आधार से देखेंगे, मूल से देखेंगे। तो बट्टा में हो गया 6, टोटल 6 लीटर का मिश्रण हो गया। पहले मिश्रण था 5 लीटर का, एक और बढ़ गया ना तो 6 लीटर हो जाएगा। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो अब एल्कोहल की परसेंटेज मात्रा 2 3 6, 100/3 कह सकते हैं। और 100/3 का मतलब 33.1/3% हो जाएगा। 33.1/3% ऑप्शन में है, और ऑप्शन में ये 4 नंबर ऑप्शन है आपका। मतलब अब बिलियन में एल्कोहल की जो मात्रा होगी वो 33.1/3% हो जाएगी। या दूसरा तरीका वो भी देख सकते हैं, आपका मिश्रण है, मिश्रण ये कितना था, मिश्रण ये आपका 5 लीटर का था। इसमें जो आपका एल्कोहल है, एल्कोहल देख लीजिएगा 40% है, तो 5 का 40% 2 लीटर होगा। तो इसमें पानी हो गया आपका कितना, 3 लीटर। अब देखिएगा, अब जैसे परिवर्तन करता है तो हमको अब से मतलब है ना, इसमें पानी की मात्रा 1 लीटर बढ़ा दी गई। तो 1 लीटर पानी बढ़ाएंगे तो ये हो गया आपका 4 लीटर। तो जब पानी बढ़ाएंगे तो मिश्रण पहले 5 लीटर का था, तो मिश्रण में भी 1 लीटर पानी बढ़ जाएगा ना, पूरा उस जो मिश्रण था उसी में पानी बढ़ा 1 लीटर। तो मिश्रण हो गया 6 लीटर, पानी हो गया अब 4 लीटर, और अब एल्कोहल 2 लीटर ही है। मतलब पहले एल्कोहल जितना था अभी भी उतना ही है, क्योंकि एल्कोहल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब जिसके बारे में बताना उसके बारे में आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें ये कहना था कि बताइए अब उस मिश्रण में एल्कोहल कितना % है, मतलब एल्कोहल को परसेंटेज में बदलना है। तो जिसको बदलना हो तो उसको हम अंश में रखते हैं, 2 हो गया अंश में, और जिससे बदलना हो तो उसको हर में रखते हैं। हमको बदलना है मिश्रण से, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अर्थात अब एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा होगी 2 3 6, और 3 से 100 में भाग देंगे, हो गया 33.1/3%। समझ हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हैं किसी भी की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा था चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। मतलब कि 12 लीटर का मिश्रण है अब यहाँ पर,
12 लीटर का मिश्रण है जो अपने आप में 100% होगा। और यह जो मिश्रण है वह चीनी और पानी का है, चीनी और पानी का है। तो इस चीनी और पानी में से 4% चीनी है, इसमें चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी 4, तो ये क्या होगा आपका 96% होगा। तो 12 का 4% अब ज्ञात कर लेंगे ना, 12 लीटर का 4%, 4 बट्टा में हो गया 100, 2 जीरो से 2 अर्थात बचो 48.48, 0.48 ग्राम हो गए, लीटर था ना, ये लीटर हो गया चीनी, अर्थात ये चीनी मिल गया। तो अब कह रहा है क्या कि इसे गर्म करने पर 2 लीटर पानी उड़ गया, अर्थात टोटल 12 लीटर का जो मिश्रण था इसे जब गर्म किया गया तो इसमें से 2 लीटर पानी उड़ गया। तो जब 2 लीटर पानी उड़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 लीटर में से 2 लीटर हट गया, तो बचा कितना, अब मिश्रण हो गया आपका, अब मिश्रण हो गया आपका 10 लीटर। पानी के यूज नहीं अब आ गया ना, पानी के यूज नहीं है ना, अब मिश्रण हो गया आपका 10 लीटर। तो अब ये कह रहा है क्या कि जब अब 2 लीटर पानी उड़ गया तो अब जो मिश्रण बचा है उसमें चीनी की परसेंटेज मात्रा कितनी है, अर्थात अब चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो अब देखिए चीनी तो पहले जितना था अभी भी उतना ही है ना, चीनी उड़ा नहीं है, चीनी पहले जितना था उतना ही है, अर्थात चीनी की अब की मात्रा हो गई 10.48 लीटर और अब का मिश्रण हो गया 10 लीटर। और इस चीनी को परसेंटेज में बदलना है इस मिश्रण से, तो आपको पता है कि जिसे परसेंटेज में बदलना होता है उसे हम अंश में रखते हैं, तो चीनी की मात्रा होगी अंश में और बट्टा में हो गया मिश्रण, 10 लीटर का मिश्रण है, क्योंकि पहले तो 12 लीटर का मिश्रण था, अब हो गया 10 लीटर का मिश्रण, गुणे क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे, परसेंटेज में बदलना है ना, 100 से गुणा कर देंगे तो अब हो जाएगा चीनी के परसेंट में 10 से गुणा करेंगे तो 10 दाएं साइड में चला जाएगा एक स्थान, अर्थात ये हो गया 408%। मतलब कि अब उस मिश्रण में चीनी की जो मात्रा हो जाएगी 4.8% हो जाएगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो चीनी की मात्रा बचा है उसे ही परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने का मतलब क्या हुआ कि अब मिश्रण कितना है ये पता कर लेंगे। पहले मिश्रण था 12 लीटर, 2 लीटर यानी पानी उड़ गया, तो अब उसमें बचा है मिश्रण आपका 10 लीटर, तो 12 में से 2 यानी निकल गया, मतलब 10 लीटर का मिश्रण बचा है। इस मिश्रण में अब चीनी की परसेंटेज मात्रा कितनी है, तो चीनी को परसेंटेज में बदलना था, इसलिए इसको अंश में, मिश्रण से बदलना है अर्थात इससे यानी देखने इसलिए हर में, और परसेंटेज बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर दिए और तो ये परसेंटेज मात्रा हो गया 408%। तो ये स्पष्ट है, आसानी से कर देंगे। आइए इस पर आधारित एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन है इसमें 408, तो ऑप्शन दिख रहा है सी ऑप्शन, इसमें भी क्या होगा आपका सही होगा ना। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। हाँ देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन आपका कहता कि यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए, मतलब कि 12 लीटर का घोल था जिसमें 7% लवण है, तो यहाँ से तो पहले मात्रा हम अलग अलग पता कर लेंगे कि इसमें लवण कितना है और घोल कितना यानी पानी कितना है। और उसके बाद हुआ क्या कि इसमें से 12 लीटर में से 4 लीटर पानी उबाल कर हटा दिया गया। जब 4 लीटर पानी उड़ गया, वाष्पित हो गया, तो अब मिश्रण बचा कितना 8 लीटर। तब जो मिश्रण बचा है उसमें घोल की मात्रा कितनी है परसेंटेज में, तो घोल की मात्रा आपको जितना मिला होगा उसी को परसेंटेज में बदलना 8 के सहारे। तो देखिए कैसे, अर्थात यह 12 लीटर का मिश्रण है जिसमें आपका लवण और जल है और ये जल है, तो ये 7% है, तो ये आपका 93% होगा। अब यहाँ से किसका 7, तो 12 का 7% कितना होगा, तो परसेंटेज हटेगा बट्टा में 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 मतलब बरसते 84, मतलब कि 0.84 ये लीटर हो गया। आपको घोल में लवण की मात्रा मिल गई, है ना। अब हुआ क्या, अब 12 में से इतना घटा देंगे तो जल मिल जाएगा, ऐसे इसका यूज है नहीं, है ना, इसके बाद इसका यूज नहीं है। अब कह रहा है क्या कि इस मिश्रण को जब गर्म करके 4 लीटर यानी जल को वाष्पित कर दिया गया, तो अब मिश्रण इसमें से 4 हट गया, तो मिश्रण अब कितना हो गया 8 लीटर का मिश्रण बच गया, है ना। तो जो मिश्रण बचा है उसमें अब इस लवण की मात्रा कितनी है, मतलब कि अब जो लवण है अब उस मिश्रण में कितना % रह गया। तो आपको पता है कि जिसको परसेंटेज में बदलना होता है उसको अंश में रखते हैं, तो अब लवण की मात्रा को परसेंटेज में बदलना है तो ये हो गया अंश में, और परसेंटेज में किससे बदलना है, मतलब जिसको परसेंटेज में बदलना होता है उसको अंश में, जिससे बदलना होता है उसको हम हर में, अर्थात मिश्रण से देखना है तो मिश्रण हो गया आपका हर में, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, है ना। जैसे ही 100 से इसमें गुणा होगा तो दशमलव का स्थान खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुणा की स्थिति में दशमलव का स्थान दाएं जाता है, तो 2 जीरो है तो ये दशमलव 2 स्थान दाएं चला जाएगा, मतलब दशमलव हट जाएगा। अब मिलेगा 84/8, तो 8 का में 8,
4 उतारेंगे, भाग यानी भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 यानी बढ़ाएंगे दशमलव लगा करके 8 5 40 है ना, अर्थात 10 दशमलव क्या होगा आपका 5। और जब 2 अंक उतारते हैं तो 1 0 यानी ऊपर बढ़ जाता है, इसलिए क्या होगा आपका 10 यानी 10.5% क्या हो जाएगा आपका, अब लौट हो जाएगा। तो ऑप्शन में है 10.5%। ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये स्पष्ट है। इस तरीके से आप आसानी से मिश्रण से परसेंटेज से संबंधित या क्या कहते हैं ब्लेंड या घोल से संबंधित यदि मिश्रण पर क्वेश्चन बनेंगे तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रन दे रहे हैं। उम्मीद है कि मिश्रण का पॉइंट आप लोगों को बहुत ही आसानी से स्पष्ट हो गया होगा। यदि फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो इस वीडियो को फिर से एक बार रिव्यू करके देख लीजिएगा। यदि फिर भी समस्या आएगी तो आप अपने समस्या को हमसे साझा कर देख लीजिएगा ना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रन दे रहे हैं हम। जय हिंद, जय भारत।